मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें, सो दैट कि हम हम्म। चीज़ें सीख भी पाएं। और उस पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट में कट ऑफ को भी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि अपन को टॉप करना है, 100 के 100 नंबर लेके आने हैं, वो भी नहीं करना है। तो हाँ, इनफ मतलब मतलब आप कम पढ़ कहना लो सो दैट चाहते कि। हो कि आपने कम टाइम में सिलेक्टेड टॉपिक्स चूज किया, साथ ही अपने एक्यूरेसी पे काम किया, और जब एक्यूरेसी आने लग गई तो स्पीड अपने आप बढ़ गया, क्योंकि जब हम मिस्टेक कम करते हैं तो स्पीड भी तो बढ़ती है। हेलो अक्षय, कैसे हैं आप? हेलो मैम, मैं अच्छा हूँ। आप बताइए मैम, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, और आपका रिजल्ट सुन के और मजा आ गया। और बहुत बहुत बधाई हो आपको, फाइनली आप क्रेडिट ऑफिसर बन गए, राइट? जी मैम, थैंक यू मैम। वैसे मैम इसमें आपका बहुत बड़ा क्रेडिट रहा है वैसे तो, क्योंकि फाइनल जो मेरा था, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की नहीं थी, लेकिन फाइनल टच जो आपने दिया मेरे को कि जो इंटरव्यू के टाइम पे कि एक थोड़े से टाइम में मैंने तैयार करके भी क्रैक किया। बढ़िया कर लिया। और मुझे जहां तक याद है, हमने 1-to-1 सेशन भी नहीं किया है, और आप मेरे साथ ग्रुप में भी नहीं जुड़े थे, राइट? आपने सिर्फ मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस देखे थे, जो भी रिकॉर्डेड हाँ, सेशन अपलोडेड थे उसी से आपने प्रिपेयर किया था। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और कैसा लग रहा है रिजल्ट देख के? क्या रिएक्शन रहा पेरेंट्स का? मैम वैसे तो रिएक्शन तो मतलब सभी खुश हैं हम्म। क्योंकि एक क्रेडिट ऑफिसर लेवल की पोजीशन मिली है फाइनली, और वो भी गवर्नमेंट जॉब मिली है। यस। तो खुश तो सभी हैं। तो टीचर तो जी आप मैम। शुरू से रहे भी हैं वैसे भी, है ना? बताया नहीं था बस आपने पैनल को। हाँ, मैंने पैनल को नहीं बताया था बस वो चीज़ें, बाकी मैं अभी टीचिंग में अभी जस्ट ज्वाइन करूंगा वहां से। ठीक है, तो एनओसी तो मिल जाएगा। तो ये जो सेशन जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो देखेंगे, तो उन्हें मैं बता दूं कि अपने इंटरव्यू के टाइम पे अक्षय टीचिंग में थे, उन्होंने बताया नहीं, ताकि वो जी मैम। क्रॉस क्वेश्चनिंग को अवॉइड कर सके। तो ये टोटली आपका कॉल है, आप बताना चाहते हैं नहीं बताना चाहते हैं। इट्स जस्ट कि अगर आप अपना जो भी करंट में कर रहे हो अगर बताओगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी भी जी वर्किंग प्रोफेशनल्स जो भी होते हैं उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है पैनल के ऊपर, ठीक है? और क्रॉस क्वेश्चनिंग उसके अकॉर्डिंग हो सकती है, तो तैयार रहना जी। जरूरी है। तो अक्षय ने तो वो पॉइंट ही गायब कर दिया। तो आपने उनको क्या बोला कि आप सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो इसके एग्जाम्स के लिए, है ना? बस मैं जितना ही बताया कि मैं लास्ट कुछ टाइम से प्रिपेयर कर रहा हूँ, बस उतना ही। उसके अलावा मैंने ज़्यादा मतलब अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेने दिया उनको, ताकि मैं भी ना फंसूँ बेफालतू में कुछ ऐसा पूछ लिया हूँ जी मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि मुझे मतलब इस बात की खुशी है कि हम पर्सनल सेशन नहीं किए, सिर्फ रिकॉर्डेड सेशंस देख के भी आपको उतनी ही हेल्प हुई। मतलब आप और बच्चों को भी रिकमेंड करोगे कि मैम के सेशंस भी देख लोगे तो भी काफी है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। हो जाएगा मैम, हो सकता नहीं है क्योंकि मैम देखो, मेरा तो क्योंकि मेरा पूरा बिजी शेड्यूल रहता था, क्योंकि हम्म। सुबह से लेके शाम तक बैक टू बैक क्लासेज रहती थी। पढ़ने का हम्म। टाइम मेरे को इतना नहीं मिलता था कि स्पेसिफिक बैंकिंग के लिए पढ़ पाऊँ। हम्म। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेता था, टेक्स्ट बुक से मॉक वगैरह लगा लिए थोड़े बहुत, हम्म। जहाँ से हम्म। मेरे को हेल्प मिलती रही कंटिन्यू। अब हम्म। क्योंकि चलो एग्जाम तो मैंने क्रैक कर लिया, हम्म। लेकिन इंटरव्यू का तो मैम वही बात है ना कि ठीक है, मैं एक फैकल्टी में टीचर हूँ, तो वो चीज़ें ठीक है, लेकिन एक पैरेंट के सामने बैठ के देना इंटरव्यू, थोड़ा सा मैम रहता है डर। क्या पूछ सकते हैं वो बैंकिंग, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, मेरा हम्म। पहला ही है एक अटेम्प्ट है किसी मतलब बैंकिंग एग्जाम के लिए, जहाँ पे और मतलब मेरे को। पहला और अटेम्प्ट था, और पहले अटेम्प्ट में ही आपने उसको क्लियर कर लिया, है ना? मुझे जहां तक याद आ रहा है, आपका 24 या 25 ईयर्स के हो आप, राइट? हाँ, 24, ना, ट्वेंटी मतलब फाइव मुझे थाउजेंड सही याद है कि आप 25 ईयर्स के हो। तो आप जो भी आपको अभी इस वक्त सुन रहे होंगे, जब ये सेशन अपलोड होगा तो उनको आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहते हो कि काम करते हुए भी आपने कैसे पढ़ाई मैनेज किया? क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे फुल टाइम पढ़ाई ही कर रहे होते हैं, उनके पास कोई जॉब तो होता नहीं है, जी। स्टिल वो लोग नहीं कर पाते ये बोल के कि मेरे पास टाइम नहीं बचता, हमको टाइम मैनेज करना नहीं आता है। तो आप अपना थोड़ा सा टाइम शेड्यूल बताओ कि भाई आप तो जॉब में थे, तब भी जॉब में रहते हुए भी आप पढ़ाई कर रहे थे कहीं ना कहीं, है ना? तो आपने उस चीज को कैसे मैनेज किया? मैम देखो, जैसे कि मेरी जो क्लास का टाइम था वो जैसे सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक रहती थी। तो हम्म। उसमें जैसे लंच टाइम हो गया, या फिर मान लो कभी मेरे को कोई लेक्चर तो मेरे बीच में फ्री है, तो वहां पे मैं क्लास का टाइम, क्योंकि क्लास के लिए पढ़ना पड़ता है, तो क्लास के लिए उतना ही मतलब एक मैंने वो एक टाइम मैनेजमेंट कर लिया था कि भाई 15 मिनट मेरे को क्लास के लिए पढ़ना है, बाकी टाइम हम्म। अगर मेरे पास बचता है जहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब कि बैंकिंग के लिए पढ़ सकता हूँ एक्स्ट्रा कुछ। क्योंकि मैं हम्म। वहां पे क्या कि अपने को थोड़ी ट्रिक भी सीखनी पड़ती है ना, क्योंकि हम हम्म। टाइम कम होता है एग्जाम में, 1 घंटे का बेसिकली, यहाँ पे 2 घंटे का था, वैसे नॉर्मली 1 घंटे का एग्जाम होता है। तो हम्म। अपने को क्या कि वो एक
मैनेज करनी पड़ती हैं चीजें, सो दैट कि हम हम्म। चीजें सीख भी पाएं। और उस पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट में कट ऑफ को भी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि अपन को टॉप करना है, 100 के 100 नंबर लेके आने हैं, वो भी नहीं करना है। कि हम्म। हाँ मतलब 60-70 के आसपास पहुंचो आउट ऑफ 100, सो दैट कि एक हम रहें कि हाँ ठीक है हमारा हो सकता है इजीली। और हम्म। दूसरा कि अपने एक्यूरेसी पे अपना काम करना है, चाहे कम हम्म। पढ़ लो, इनफ है। लेकिन पूरा पढ़ने का ऐसा कोई कहीं लिख नहीं रखा कि पूरा ही पढ़ना है, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है बैंकिंग की तरफ से। तो हाँ इनफ मतलब मतलब आप कम पढ़ कहना लो सो दैट चाहते कि। हो कि आपने कम टाइम में सिलेक्टेड टॉपिक्स चूज किया, साथ ही अपने एक्यूरेसी पे काम किया, और जब एक्यूरेसी आने लग गई तो स्पीड अपने आप बढ़ गया, क्योंकि जब हम मिस्टेक कम करते हैं तो स्पीड भी तो बढ़ती है ना? क्योंकि हम क्या यस करते मैम। हैं, कई बार जल्दबाजी में एक्यूरेसी का ध्यान नहीं देते, मैं कई सारे क्वेश्चंस बना लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन गलत ही हो गए तो कोई फायदा तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। तो हमें सबसे पहले एक्यूरेसी बिल्कुल। पे ध्यान देना है, और साथ ही हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए छोड़ना है। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता छोड़ना है है। कि छोड़ना क्या है, तो सिलेक्टिव स्टडिंग नहीं हो जी। पाएगी, है ना? तो ये नहीं चीज होती। आपने बहुत अच्छी बताई। थोड़ा मैं शब्दों में आपको हेल्प कर रही हूँ, आप शायद कहना यही चाह रहे थे। बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं मैम, आप तो हमारे मेंटर है ना, तो आप तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलो, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और आपके मम्मी पापा भी उतने ही प्राउड अभी फील कर रहे होंगे, उनको भी बहुत बिल्कुल। बहुत कंग्रेचुलेशंस। अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भाई, जब गवर्नमेंट जॉब की पहली सैलरी आएगी तो सबसे पहले भगवान को थोड़ा सा, जो कट होता है भगवान जी नहीं का, मैम, वो तो सा क्लियर मन्नत कट वन्नत वाला, बिल्कुल। उसके बाद मम्मी पापा, उसके बाद बिल्कुल। आप। हालांकि आप तो ऑलरेडी वर्किंग है तो पहली सैलरी की बात ही नहीं है, बट गवर्नमेंट जॉब की अलग बात होती है। जी मैम बिल्कुल। मैम बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि लोग बहुत सारे प्रिपेयर कर रहे हैं जिनका नहीं भी हुआ होगा ना। तो हम्म। मैम देखो, पहला तो ये कि अगर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका हम्म। नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर बैंक में, तो पहला तो ये कि डिसअपॉइंटमेंट नहीं करनी बिल्कुल भी, और तैयारी करते रहना है। क्योंकि देखो मैम, मैंने भी सोचा था कि मैं पीओ निकालूंगा, मेरा टू बी ऑनेस्ट मेरा यहाँ पे मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग से ही। बस ये था कि हम्म। चलो ठीक है, अगर मैं, तो जो पॉइंट जो स्पेसिफिक जो मैं बातें बताना चाह रहा हूँ अभी जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि जैसे वैकेंसी इसमें चलो 1000 वैकेंसी थी इस बार, लेकिन आने वाले टाइम में भी वैकेंसी आएंगी। तो मुझे एक चीज बता दो कि आप बीइंग अ टीचर, खुद भी आप टीचर रहे हो और मैथ्स के टीचर हो, राइट? तो जी मैम। आपको जब बैंकिंग फील्ड में आना था तो क्या आपने खुद से प्रिपेयर किया या कोई पेड कोर्स लिया? और क्या पेड कोर्स से ही सिलेक्शन होगा, फ्री कोर्स से सिलेक्शन नहीं हो सकता? मैम मैंने आज तक है ना, मतलब मैंने आईआईटी भी निकाला है, लेकिन हम्म। मैंने हमेशा खुद पे विश्वास रखा है। मतलब मेरा ये था कि देखो एट द एंड हमें खुद को ही पढ़ना है, हम्म। और जो हमारा सबसे बड़ा कंटेंट है वो बुक्स ही है हमारे पास। या हम्म। तो बुक्स से पढ़ो। अब आज के हम्म। टाइम में क्योंकि स्मार्टफोन्स लैपटॉप सबके पास हो गए, तो हम्म। अपन क्या डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं किसी भी टाइम पे। तो हम्म। बेटर ये है कि फिर साथ में मैंने, हाँ मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले रखा था मैंने, जो दो हम्म। साल वाला है, वो मैंने ले लिया था। तो वहां से क्या कि जस्ट मैंने मॉक्स वगैरह लगाना स्टार्ट किए, सो दैट कि हम्म। मुझे पता चले कि, क्योंकि मैम ये जो एग्जाम है ना मैम, यहाँ पे अपने को टाइम ड्यूरेशन कम है, और हम्म। हर एक सेशन की लिमिटेड टाइम है, 20 से 20 मिनट मिलते हैं। तो वहां हम्म। पे क्या कि अपने को सिलेक्टिव होकर चलना पड़ता है कि मैम इतना हम पढ़ें कि सो दैट कि इतना हमारा हो जाए। और मैम हम्म। जैसे 35 क्वेश्चन आते हैं, मेरे से 35 क्वेश्चन कभी नहीं हुए मैम मैथ्स में या फिर रीजनिंग में। हाँ हम्म। रीजनिंग के हालांकि मैं 30 क्वेश्चन कर लेता था, 30 या 31, लेकिन 35 मेरे से कभी भी नहीं हुए। तो मेरे को वो हम्म। था कि हाँ जब मेरा फाइनल एग्जाम होगा ना, तो अराउंड अराउंड 25 प्लस मैं लेके चलूँ, तो इतने में मेरा काम हो जाएगा इजीली, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हम्म। इंग्लिश मेरा मतलब ठीक ठाक है, जहाँ पे मैं अगर एक्यूरेशन 90 या 80% मान के चलूँ, तो भी मतलब ठीक ठाक हो जाता है वहां से। तो आपने बाकी जो भी रीजनिंग। सोर्सेस फॉलो किए, फ्री सोर्सेस फॉलो किए, लेकिन आपको हाँ ऐसा मैंने। नहीं लगता जब बच्चे फ्री सोर्सेस फॉलो करने जाते हैं तो डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है? लेट्स सपोज कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, फिर सजेशन आ जाता है कि कोई कोई बॉलीवुड का सॉन्ग आ गया या कोई कॉमेडी वीडियो आ गई, तो ऐसा नहीं लगता कि डिस्ट्रैक्शन हो सकता है वहां पे? तो इससे कैसे आप बचते थे, आता है मैम। डिस्ट्रैक्शन से? आता है ना मैम। मैम आता है। तो डिस्ट्रैक्शन आता बिल है, फिर लगता है कि यार एक ही मिनट की तो बात है, चलो देख लेते हैं, है ना? एक ही मिनट की देखिए तो मैम, बात है। बीच बीच में मैं देखता था मैम। हाँ। ऐसा नहीं कि रेगुलर ही मतलब कंटिन्यू, हाँ लेकिन ये था कि जैसे मैंने 2-3 देखी, तो अब वो मैम खुद को फील हो जाती थी कि हाँ ज्यादा बढ़ रही है वीडियो, तो बेटर है हम्म। यही स्टॉप करो, वापस वहीं चलो।
मैम वो भी ठीक है, मतलब देखो अपने क्योंकि आप को हैक्टिक आपने बांध के रखा उस समय कि भाई बांध के ठीक है रखा। चलो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया तो वापस हम इसमें आ जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हाँ, थे। लेकिन बिल्कुल। अक्षय आपको मैं बिल्कुल हैट्स ऑफ बोलूंगी कि आप में अंदर ये क्वालिटी थी। लेकिन हमारे कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है, और अगर वो मैम डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, फिर घंटों घंटों निकल जाते हैं, फिर उनको पता नहीं चलता। और आपके पास तो ऑब्वियसली टाइम कम था क्योंकि आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हो। तो फ्री सोर्सेस यस फॉलो करना चाहिए, फ्री सोर्सेस से भी सिलेक्शन हो सकता है। अक्षय इसका बेस्ट एग्जांपल है, खुद पढ़ के ये इन्होंने पेपर निकाला है। फ्री का इंटरव्यू सेशंस भी इन्होंने देखा, और कोई, ठीक हालांकि है। मेरे सेशंस फ्री ही थे, बट इन्होंने रिकॉर्डेड सेशन से ही फॉलो किया। लेकिन जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने देर में अपने आप को काबू में लाके वापस पढ़ाई में घुस जाते हो। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, घंटों घंटों का समय निकल जाता है, तो मेरा ये कह मानना है कि आपको प्री डिफाइंड कोर्सेज में जाना चाहिए जहां पे डिस्ट्रैक्शन कम हो। इस बात से आप अग्री करोगे कि नहीं? मैम यही बात है कि मान लो अगर अपन मान लो जैसे मैं तो मैम एज ए फैकल्टी एज ए टीचर कि मुझे चीजें पता है कि क्या एक प्लस पॉइंट है एक स्टूडेंट की लाइफ में, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम्म। हम भी क्लास में डिलीवर करते हैं चीजें कि ये चीजें हमें हम्म। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसलिए मुझे चीजें बस पता था। लेकिन जैसे हम्म। मान लो अब कोई नए मान लो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसको नहीं हम्म। पता कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उस केस में हम्म। अपन एक टीचर को सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करना, ये नहीं कि अपन सबको फॉलो कर रहे हैं। हम्म। एक के साथ जुड़े रहो सो दैट कि हमारा, क्योंकि देखो सिलेक्शन करवाना एक ही करवाएगा। सबके हम्म। भरोसे बैठोगे तो फिर तो वही बात है कि हर तरफ हम हाथ पैर चला रहे हैं, और वो फिर नहीं होगी वो चीजें। बेटर है कि एक ही टीचर को फॉलो करो, वहीं से उसको कंटिन्यू पढ़ो, चाहे वो जैसा भी पढ़ा रहा है पढ़ो हम्म। उसी से जिससे तुम्हें समझ में आ रहा है। हम्म। बस वहीं से हो जाएगा मैम, एट द एंड आना सिलेक्शन, ऐसी चाहिए, बात नहीं है। समझ में आना चाहिए ऑफ कोर्स। और नहीं समझ में आता तो आप स्विच कर सकते हो, क्योंकि अगर नहीं कर समझ सकते। में आ रहा है और अगर हम लगे पड़े हैं तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो टाइम। हर चीज को सही टाइम पे कर लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच अक्षय, कि आपसे बात करके बहुत मजा आया। काफी कुछ आपने बताया, आप काफी कुछ जानने को मिला, आपके वैल्यूएबल इंसाइट्स हमें मैम मिले। हम्म। एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा अभी। मैम हाँ जब मेरा बोलिए। इंटरव्यू था ना, हम्म। तो मैंने है ना एक्चुअली में वहां पे मैंने एक सिली मिस्टेक की थी, जो कि हम्म। बड़ी फनी वे में चली थी इंटरव्यू में। हालांकि हम्म। मेरे को डर था उस चीज का कि कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। हम्म। हुआ क्या कि मैम जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था ना, हम्म। तो मैम जैसे 5 पैनल बैठे थे, तो मैम एक मैम थी, 4 सर थे। तो हम जैसे 2 सर ने इंटरव्यू लिया, थर्ड मैम का नंबर आया, तो मैम ने मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट की। वो हालांकि लंबा चला था मेरा इंटरव्यू टोटली। तो मैम हम्म। जैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही थी, तो मैम ने फिर मेरे को बोला कि ओके सर, ओके एक्चुअली थैंक यू आपका हो गया। हम्म। अब मैं जैसे अपन ये वर्ड सुनते हैं ना, अपन को लगता है कि ठीक है इंटरव्यू शायद ओवर हो गया होगा। हम्म। मैं है ना कुर्सी से खड़ा हो गया था मैं वहां से ओ। खड़ा हो गया। तो है ना हम्म। अभी सुनो आके कि है ना, मैं खड़ा तो हो गया। अब फिर मेरे को जैसे ही जो फोर्थ पैनल में बैठे थे, उन्होंने क्या किया कि अपने जैसे एक्सप्रेशन स्टार्ट किए। तो अब हम्म। क्या कि सामने स्क्रीन लगी हुई थी, तो मेरे को लगा कि ओ इंटरव्यू तो ओवर नहीं हुआ है, अभी तो रहा होगा मतलब। तो फिर हम्म। मैंने उनसे मतलब वहीं, क्योंकि पैनल भी हंसने लगा था मैम, और हम्म। सेम सेम टाइम में मैं भी हंसने लगा था। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं सीट अगेन, क्योंकि मेरे को लगा कि मैंने थैंक यू आपका हो गया, मेरे को लगा ऐसा कि सो दैट कि शायद इंटरव्यू ओवर हो गया वो। तो फिर उन्होंने वापस मेरे को बैठा दिया, फिर कंटिन्यू चला। हालांकि टोटली मेरा जो इंटरव्यू था फ्रैंकली चला था। तो हम्म। वो एक पॉइंट था कि बस यही है कि मैम चाहे इंटरव्यू टाइम पे चाहे कुछ भी अपने साथ हो, जरूरी नहीं कि हम चीज जो इंस्ट्रक्शन टीचर मेंटर से पढ़ते हैं या सुनते हैं वो हमसे एग्जैक्ट हमारे माइंड में रहे। देखो ऑन हम्म। द स्पॉट अपन क्या कि अपनी जो डेली लाइफ है उसी में ही रहते हैं, ये नहीं कि अपन टोटली मतलब हो सकते हैं। तो लेकिन ये फिर भी भी अपने को आपने। उसको फ्रेंडली लेके चलना है, सो दैट कि हम्म। अपन भी उस चीज को फील ना करें और सामने वाले को वो चीज फील ना हो। देखो हम्म। इसको एज ए अपने पोजीशन में लेके चलो कि कल को अपन सेलेक्ट हो रहे हैं। मान लो अगर हम्म। हमारे सामने कस्टमर बैठे हैं, तो अगर हम उस चीज से अगर डील नहीं कर पा रहे, फिर भी अगर हम उससे भगेंगे, और या फिर दूसरा है कि अपन उसको पोलाइट वे में लेके चले, सो दैट कि हम्म। सामने वाले को कंफर्टेबल फील करे और हम भी कंफर्टेबल फील करें। तो उसको हम्म। वैसे लेके चलो सो दैट कि कंफर्टेबल रहे चीजें। तो आपने ये चीज भी बहुत अच्छी बताई कि आपको लगा कि आपका इंटरव्यू खत्म हो गया जब एक पैनल मेंबर ने बोला तो आप उठ के खड़े हो गए। लेकिन वहां हाँ। पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम किया और आपने देखा कि बाकी पैनल मेंबर ने तो मुझे नहीं कहा। तो ये और बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी एक पर्सन आपको कह रहा है कि आपका इंटरव्यू हो गया, थैंक यू सो मच अक्षय, तो आपको एकदम से उठ नहीं जाना है। आपको बाकी पैनल मेंबर्स का भी बोलने का इंतजार करना है। वो चारों पांचों जितने भी लोग वहां प्रेजेंट है वो आपको कहें कि यस थैंक यू सो मच अक्षय, आपका हो गया, या जो भी XYZ पर्सन है,
तभी आप वहां से उठे। और मान लो हो भी जाता है तो उसको लाइटली लेके सॉरी सब बोल के हम्बली एक स्वीट स्माइल देके, ताकि क्या है ना, माहौल लाइट हो जाता है। क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, एट प्रेजेंट वहां पे हो गया, अब क्या करना है आगे, उस मोमेंट को कैसे संभालना है, ये आना चाहिए। तो ये चीज आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला, और मैंने इस चीज को क्लियर भी कर दिया है कि ऐसा कभी आपके साथ हो तो अब कैसे संभालना है आपको बता दिया है, अक्षय ने भी और मैंने भी। और कुछ शेयर करना चाहते हैं अक्षय? मैम और तो कुछ अभी ठीक है मैम। और हो गया? यस। ठीक है, तो अब फाइनली हम अब गुड बॉय करते हैं, और आपको ऑल द बेस्ट। और जी अच्छे से अपना जॉब की शुरुआत कीजिए, बहुत बढ़िया करिए, खूब तरक्की कीजिए।